वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक होता क्या है? जैसा कि हमें पता है बैंक क्या होती है, मैंने आपको नेचर ऑफ सर्विसेज में और टाइप्स ऑफ सर्विसेज में बताया था कि बिजनेस सर्विसेज में हमारी जो बैंक होती है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी तरीके से जो अब बैंक में भी टाइप्स रहते हैं, राइट? बैंक में कौन कौन से टाइप्स रहते हैं? सेंट्रल बैंक रहता है, कमर्शियल बैंक रहता है, रूरल डेवलपमेंट बैंक रहता है, फिर फॉरेन एक्सचेंज बैंक रहता है, और भी बहुत सारे बैंक होते हैं। हम वो टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम ये देखना चाहेंगे, ये सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो कमर्शियल बैंक ये जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर किसी को जानना रहता है कि यार बैंक एक तरीके से क्या रोल प्ले करती है। अब कमर्शियल बैंक में क्या आती है, अगर आपको ये जानना है, इसका मतलब कमर्शियल बैंक में हमारी जो बैंक, सेंट्रल बैंक तो एक ही है, राइट? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक रहती है जो उस कंट्री की क्या रहती है, सबसे अपेक्स बैंक रहती है, सबसे बड़ी रहती है। और हम लोग उसको बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं क्योंकि वही बैंक क्या करती है, सारे बैंक को क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक रहती है वो क्या हो गई, अब वो सेंट्रल बैंक तो नहीं है लेकिन कमर्शियल बैंक बहुत सारे रोल प्ले करती है। कमर्शियल बैंक में आप टाइप्स कौन कौन से ले सकते हो? आप जो भी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हो वो मोस्टली कमर्शियल बैंक ही रहती है। एग्जाम्पल, आप जो सेविंग अकाउंट में पैसे डाल रहे हो, सबके पास अकाउंट है। अभी मोस्टली अभी के जनरेशन में आपके घर में भाई बहन किसी न किसी का अकाउंट रहता है, ये हमें पता है। और बैंकिंग तो नेसेसरी है, इसके बिना तो लाइफ चलती नहीं है, बहुत ज़रूरत रहती है। तो उसी तरीके से अगर आपके बैंक में अकाउंट है, किसी का कहाँ होगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ पंजाब बैंक, मतलब किसी न किसी में है, राइट? इलाहाबाद बैंक, और फिर हमारे पास कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, और भी बहुत सारे बैंक हैं। तो यहाँ हमारे पास बैंक तो बहुत सारे हैं। तो वैसे ही अगर बैंक है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक के अंदर अमाउंट क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और बैंक बहुत सारे रोल प्ले करती है। अभी तक हम क्या करते हैं, हम मोस्टली अमाउंट उसमें जमा करते हैं, सेव करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है ना तो लोन भी लेते हैं, राइट? तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन बैंक का क्या है, प्राइमरी फंक्शन है कि सेविंग करना और जो अमाउंट है वो हमें क्या करना, ग्रांट करना, लोन देना एक तरीके से। अब उसको ही हम थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप की सेविंग होती है और कौन कौन से टाइप के लोन दे सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से बैंक क्या करती है, लोन और एडवांसेस हमें देती है, हमें मतलब पब्लिक को। ओके, तो हम देखते हैं जो कमर्शियल बैंक रहती है उसका फंक्शन कितने हैं, दो फंक्शन है, दो मेजर फंक्शन है। अब वो दो फंक्शन में कौन सा हो गया, पहला है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा हमारा है सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन मतलब प्राइमरी नाम से समझ में आता है वो फंक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट स्टेज पे, ये सेकेंडरी हो या ना हो पर प्राइमरी करना ही करना है हर बैंक को। जब प्राइमरी होता है ना उसके बाद ये सेकेंडरी फंक्शन बैंक ने खुद से चूज़ की है बैंकिंग पर्सनल इनकम के लिए एक तरीके से। बट ये प्राइमरी फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए? ये क्या करती है, बैंक को ग्रो करने के लिए, बैंक को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए। कमर्शियल बैंक में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, इन सारे सेक्टर्स को क्या करती है, हेल्प करती है। एक तरीके से हमारी जो कमर्शियल बैंक है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारा इकोनॉमिक को अच्छी तरीके से चलाने में बैंक का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। अब क्या होता है कि मतलब उन्हें जब पैसे की ज़रूरत रहती है, चाहे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, तो क्या करती है हमारी बैंक, क्या करती है, अमाउंट प्रोवाइड करती है। तो चलो देखते हैं। प्राइमरी फंक्शन में हमारे पास जो फंक्शन दिए गए हैं वो दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा है हमारा ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से क्या समझ में आ रहा है कि डिपॉजिट क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। अब क्या रहता है कि हर एक मतलब पर्सनल जो लोग हैं, पब्लिक है, पब्लिक के पास खुद से क्या है, सेविंग्स रहती है, कुछ अमाउंट रहता है जो उनके पास अर्न करने के बाद, जैसे सैलरी आती है, सैलरी में से कुछ एक्सपेंसेस क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। एक्सपेंसेस होने के बाद कुछ अमाउंट बचता है और वो उस अमाउंट को क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। हम सेविंग क्यों करते हैं? सेविंग करने का एक यही रीज़न रहता है कि हाँ, इन फ्यूचर या तो किसी को कुछ लेना रहता है या जिस भी तरीके से, सबका अलग अलग रीज़न रहता है।
बट ये अनसर्टेन कंडीशन, जो कंडीशन हमें पता नहीं है, अब उस कंडीशन के टाइम पे या हेल्थ इशू या किसी भी तरीके से हमें जब ज़रूरत पड़े उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे हम हमारे अमाउंट को क्या करें, यूज़ कर सकें उस अमाउंट को, इसलिए हम क्या करते हैं, सेविंग्स करती है। तो यहाँ क्या करती है बैंक का फंक्शन ही ये हो गया कि पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो बैंक क्या करेगी, हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। वो डिपॉजिट किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, जो हमारा पहला है उसको हम नाम क्या दिया है, हमने नाम नहीं दिया, सबको पता है फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट तो हमने सुना है, राइट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक अमाउंट, एक सर्टन फिक्स अमाउंट क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं एक सर्टन पीरियड के लिए। जो पीरियड मतलब एक टाइम के लिए, 1 महीने से लेकर 7 साल या उससे ज़्यादा, पर वो उस अमाउंट तक, उस मतलब टाइम तक हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट, जैसे समझ लो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, 5 लाख है, 1 लाख है, जितना भी है, आपको क्या करना है, उस अमाउंट की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हो उसके ऊपर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिले। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से। तो फिक्स डिपॉजिट में आप जब वो अमाउंट क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या होगा कि आपका वो अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, 1 लाख या जो भी आप करना चाहते हो, और आपको वो 5 साल या 7 साल के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको रिटर्न कर ले सकते हो। तो वो डबल करके मिलता है, या तो एक आपको अच्छे अमाउंट का इंटरेस्ट करके मिल जाता है। लेकिन एक और है, अगर समझ लो आपको ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अनसर्टेन है ना फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो इस फिक्स डिपॉजिट को ही मतलब एक तरीके से रख कर आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। तो ये एडवांटेज रहता है फिक्स डिपॉजिट का। आई होप समझाऊंगा। अब हम आते हैं सेकंड है हमारा सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट, ये नाम तो सबने सुना है, राइट। सेविंग अकाउंट से क्या समझ में आता है, जो अकाउंट हम सेविंग के लिए ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, लाइक कैसा होता है, सेविंग अकाउंट हर सैलरी अर्नर के पास होता है। जो सैलरी अर्नर रहता है वो सेविंग अकाउंट ओपन करता है, उसको सैलरी अकाउंट भी बोलते हैं जिस भी तरीके से। तो यहाँ क्या किया जाता है कि उनकी जो सैलरी का जो अमाउंट है वो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल, अगर आप देखोगे रोड पे जो वर्कर्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वर्क करते हैं, वो लोग भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। मतलब ओवरऑल ये है कि सेविंग अकाउंट हर कोई ओपन कर सकता है। तो सेविंग अकाउंट क्या करता है, ये हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्रोवाइड नहीं करता है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 3% से लेकर 7% या कुछ और रहता है, वो अपने अपने बैंक के रूल के ऊपर है कि बैंक कितना दे रही है मैक्सिमम। बट इस तरीके से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और सेविंग अकाउंट मोस्टली किस चीज़ के लिए रहता है, सेविंग के लिए रहता है। तो आप इसमें सेविंग जितनी बार करना है आप कर सकते हो, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और आर्ली बेसिस पे भी कर सकते हो कि 1 घंटे के बाद बार बार जाकर। पर लेकिन विड्रॉ करने की एक लिमिट रहती है, सर्टन लिमिट रहती है कि हाँ, विड्रॉल की मंथ में इतनी लिमिट है तो इतना ही करना पड़ेगा। और ये सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि 6 मंथली आपका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3% 4% कुछ भी। इस तरीके से सेविंग अकाउंट होता है। और आई होप आपको समझा होगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे, वो हमारा हो गया करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट हमारा हो गया, ये करंट अकाउंट हम नहीं ओपन करते, हम मतलब आप, मैं, हम लोग नहीं यूज करते। करंट अकाउंट यूज करते हैं बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन करंट अकाउंट क्यों ओपन करते, सॉरी, बिजनेसमैन को क्या करना रहता है, बिजनेसमैन को डेली मतलब डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन रहते हैं, रोज रोज उन्हें क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या होता है कि उनके ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड रहते हैं, कोई काउंट नहीं रहता है। तो उनके लिए स्पेसिफिक अकाउंट बनाया गया है जो करंट अकाउंट, कि इसके ऊपर इन्हें क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पहली बात कि इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये क्या करते हैं, अपना डेली यूज़ के लिए ये करंट अकाउंट बना लेते हैं। उनको जब जब बिजनेस का काम लगता है वो उस तरह करंट अकाउंट से हैंडल करते हैं। और करंट अकाउंट में क्या रहता है, इन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। अब वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब
बैंक जब ज़रूरत रहता है तो बैंक इन्हें पैसा ज़्यादा देती है, उनके अकाउंट में जो नहीं रहता है वो भी मैं आगे बताती हूँ इसी टॉपिक में। तो अभी ये हो गया कि करंट अकाउंट कौन ओपन करता है, बिजनेसमैन ओपन करता है, यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके ओके। उसके बाद हम आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से क्या समझ में आता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मतलब यहाँ क्या होता है कि तुम्हारा रिकरिंग का मतलब होता है बार बार। अब बार बार क्या हो रहा है, यहाँ जो डिपॉजिट हो रहा है वो बार बार हो रहा है। किस तरीके से? यहाँ क्या करेंगे कि जो एफडी रहता है फिक्स डिपॉजिट, उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो अमाउंट रहता है हम क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट क्या करते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं। जैसे 5000 समझो, आप हर एक मंथ में 5000 क्या कर रहे हो, ये जो आरडी है अकाउंट है, इस अकाउंट में क्या कर रहे हो, डिपॉजिट करते जा रहे हो। तो एक सर्टन फिक्स पीरियड रहेगा कि इतने टाइम तक आपको डिपॉजिट करना है, 2 साल 3 साल, तो आप उतने टाइम तक डिपॉजिट करोगे और यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो आपको ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, बट फिक्स डिपॉजिट से कम। ओके, तो इस तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे सारे अकाउंट हो गए। और इस तरीके से बैंक के पास क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। पैसा गया ना बैंक के पास, कि सब लोग ने क्या किया, पैसा जमा किया, हमने, बिजनेसमैन ने, और जो भी लोगों ने, इन्होंने क्या किया, पैसा बैंक में जमा कर रही है कुछ टाइम के लिए। तो बैंक क्या करेगी, उन्हें इंटरेस्ट पे करेगी बैंक के रेट के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक का ये फंक्शन हो गया कि ना उन्होंने क्या कर लिया, सबकी डिपॉजिट क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जो उनका एक और भी फंक्शन है, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। पैसा ले लिया, बट वो पैसा लेने के बाद उस पैसे का करेगी क्या? बैंक क्या करती है, वो हमसे पैसा लेती है और उस पैसे को क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जिसको ज़रूरत रहती है, बिजनेसमैन, वहाँ क्या करती है, उस पैसे को ट्रांसफ़र करती है एक तरीके से लोन प्रोवाइड करके, एडवांस देकर, अलग अलग तरीके से। और वो देने का, वो बैंक का रीज़न क्या रहता है कि बैंक एक हाइयर रेट पे क्या करती है, उन्हें लोन प्रोवाइड करती है या एडवांसेस देती है, उससे बैंक को प्रॉफिट होता है। इस तरीके से इकोनॉमी क्या हो रही है, रन होती है कि हाँ पैसा इस साइड से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, फिर ऐसे ही रन होते रहती, बाद में उनको इंटरेस्ट मिलता है, वही अमाउंट हमें एक तरीके से ट्रांसफ़र करके जहाँ इकोनॉमी चल रहा है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि हाँ अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो अब जब हम ग्रांटिंग लोन्स में आते हैं तो पहला हमारा पॉइंट रहता है लोन्स, कि बैंक क्या कर रही है, लोन दे रही है। और दूसरा क्या है, एडवांसेस। लोन क्या होता है कि एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए लोन दे देंगे कि हाँ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या जो भी। तो ये क्या करेगी, बैंक लोन दे देगी, और लेकिन लोन देते टाइम पे बैंक क्या करती है, हायर इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब किससे, आपसे। मतलब आपको अगर लोन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मतलब किसी को भी जब लोन की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक क्या करती है, हमें लोन देती है, हाउस लोन, और फिर उसके बाद स्टडी लोन मिलता है, और एग्रीकल्चर लोन मिलता है, अलग अलग तरीके से जो जो चीज़ की ज़रूरत है, बाइक पे लोन मिलता है, कार पे लोन मिलता है, प्रॉपर्टी लोन मिलता है। तो लोन आपको मिलेगा, बिजनेसमैन को मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन जब बैंक लोन आपको देती है उस टाइम पे बैंक क्या बोलती है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जब आप वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे तो बैंक का एक और है कि वो तो लोन अभी ले रही है आपसे, अब आपको चाहिए तो आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट बैंक से ले सकते हो, या तो एक साथ लमसम अमाउंट ले सकते हो टोटल, की हाँ मैंने 5 लाख का लोन लिया है तो मुझे 5 लाख दे दो। तो इस तरीके से बैंक लोन प्रोवाइड करके भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और साथ में एडवांसेस। अब एडवांसेस में क्या होता है, एडवांसेस मतलब बैंक क्या कर रही है, ये लोन नहीं है, ये लोन से थोड़ा डिफरेंस है कि बैंक क्या करी, एडवांसेस दे रही है। एडवांसेस लोन एक लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, 5 साल 10 साल डिपेंड करता है, और उस हिसाब से बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। बट जब बैंक क्या करती है, एडवांसेस प्रोवाइड करती है, तो एडवांसेस वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है। तो वहाँ क्या होता है, एडवांसेस में क्या क्या आता है, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ फिल। ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। कैसा, अब कैश क्रेडिट से क्या समझ में आता है, कैश क्रेडिट से समझ में आता है
कि क्या करती है बैंक, क्रेडिट पे थोड़ा कैश, मतलब जो बिजनेसमैन रहते हैं, जिसको भी मतलब एक तरीके से उन्हें क्या करना रहता है, बिजनेस के लिए जब यूज़ करने के लिए अमाउंट लगता है तो बैंक एक थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करके, सर्विस चार्जेस या जिस भी तरीके से बैंक क्या कर रही है, उनको कैश क्रेडिट प्रोवाइड करती है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट जब बैंक प्रोवाइड करती है, ओवरड्राफ्ट किसको प्रोवाइड करती है, मैंने बताई थी, राइट, हमारे करंट अकाउंट होल्डर्स को। तो जो बिजनेसमैन है वो जब ओवरड्राफ्ट लेते हैं, मतलब अगर समझो उनके अकाउंट में कितना पैसा है, 5,000 या 50,000, तो वो क्या कर सकते, ये 50,000 तो विड्रॉ कर सकते, लेकिन 50,000 से ज़्यादा वो 80,000 भी विड्रॉ कर सकते, 30,000 एक्स्ट्रा, मतलब 30,000 वो एक्स्ट्रा विड्रॉ कर है, 50,000 उनके अकाउंट में, लेकिन वो विड्रॉ कर रहे 80,000, मतलब ये जो 30,000 उन्होंने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया उसको हम क्या बोल देते हैं, ओवरड्राफ्ट, और वो आता है एडवांसेस में, सब पॉइंट में। तो वो क्या हो गया कि मतलब वो तो अब बैंक ने दे दी, राइट, तो फिर क्या हो गया कि अब उन्होंने एडवांसेस दे दिए, इस तरीके से ओवरड्राफ्ट हो गया कि हाँ वो ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं और बाद में उसके लिए चार्जेस पे कर देते, तो एडवांसेस हो गया। साथ में अब क्या आ गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि बैंक क्या करती है, जो बिल रहता है, बिल रिसीवेबल, इसके ऊपर पढ़ा जाएगा डिटेल में, अभी बस इतना रखो कि जो बिल्स रिसीवेबल रहता है बिजनेसमैन का, वो बिल को क्या करके देती है, डिस्काउंट में करके देती है, कि टाइम से पहले वो बिल को क्या करके देती है, पे करके दे देती है। अगर बिल 10,000 का है तो बैंक क्या करती है, कुछ अमाउंट चार्ज करती है और बैंक क्या कर देती है, 9,800 9,500 पे कर लेगी और 500 रुपया खुद के पास रखेगी। इस तरीके से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करके भी बैंक क्या कर रही है, सेकेंड फंक्शन प्ले कर रही है। और तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है प्राइमरी फंक्शन, राइट, तो हमें अब जो पढ़ना है वो बचा है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग और थोड़ा लंबा है, तो हम ये जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक होते क्या है, और डीप में आपको समझा होगा कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बैंक का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसा सच में समझ में आया है तो आप मेरी वीडियोस को क्या करो, शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।